क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाने के बावजूद हर साल अमीर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों रुपये कमाने के बाद भी हर महीने पैसों की कमी महसूस करते हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्या इसका कारण सिर्फ इनकम है या फिर पैसों को देखने का हमारा तरीका? जापान एक ऐसा देश जहां लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी और अनुशासन के लिए ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल विजडम के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज मैं आपको जापान के दो ऐसे जादुई तरीके बताने वाला हूं जो आपकी इनकम नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। पहला तरीका आपको सिखाएगा पैसों से दोस्ती करना और दूसरा तरीका सिखाएगा पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। अगर आपने इस वीडियो के दोनों तरीकों को सच में अपनाया तो हो सकता है कुछ महीनों बाद आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा आपकी सोच बदल चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, हैप्पी मनी। लेखक कैन होंडा कहते हैं, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह एक एनर्जी है। जिस भावना के साथ पैसा आपके पास आता है और जिस भावना के साथ वह आपके पास से जाता है, उसी भावना का असर आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ता है। सोचिए, जब सैलरी आती है, क्या आप खुश होते हैं या तुरंत सोचने लगते हैं ईएमआई भरनी है, बिल भरने हैं, खर्च बहुत है? इसी तरह जब शॉपिंग करते तो क्या खुशी होती या मन में दर्द होता है कि इतने पैसे चले गए? केन हुंडा कहते हैं, यही अंतर है हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी में। जब पैसा ईमानदारी से कमाया जाए, खुशी से खर्च किया जाए और आभार के साथ स्वीकार किया जाए, तो वह हैप्पी मनी बन जाता है। लेकिन अगर पैसा हमेशा डर, तनाव या दिखावे में खर्च हो, तो वही पैसा अनहैप्पी मनी बन जाता है। पहला नियम, पैसा आए तो थैंक यू कहिए। सैलरी मिले, बिजनेस प्रॉफिट मिले, बोनस मिले या कोई गिफ्ट मिले, मन ही मन कहिए थैंक यू। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके माइंडसेट को बदलने की शुरुआत है। दूसरा नियम, पैसा जाए तब भी थैंक यू कहिए। बिजली का बिल, स्कूल की फीस, किराना या इंटरनेट का रिचार्ज, इन सबको खर्च मत समझिए, बल्कि उन सुविधाओं की कीमत समझिए जो आपको मिली है। जब खर्च बोझ नहीं बल्कि वैल्यू बन जाता है, तब फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होने लगता है। तीसरा नियम, पैसे से डरना बंद कीजिए। बहुत से लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। बिजनेस इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि फेलियर का डर होता है। लेकिन डर कभी वेल्थ नहीं बनाता। नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस वेल्थ बनाते हैं। चौथा नियम, अपनी मनी स्टोरी पहचानिए। अगर बचपन से आपने सुना है पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग अच्छे नहीं होते, हमारे बस की बात नहीं, तो ये बातें आज भी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित कर रही होंगी। सबसे पहले इन मान्यताओं को पहचानिए। पांचवा नियम, दूसरों से तुलना मत कीजिए। सोशल मीडिया पर लग्जरी कार, बिग हाउस, फॉरेन ट्रिप सब दिखाई देता है, लेकिन उनके लोन, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती। अपनी दौड़, अपनी मंजिल और अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। दूसरा तरीका, काकीबो। अब बात करते हैं जापान की दूसरी शानदार फाइनेंशियल टेक्निक क्या, जिसका नाम है काकीबो। इसका मतलब है अपने पैसों का सच जानना। आज अधिकतर लोग कम नहीं कमाते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहां रहा है। यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। काकीबो के 4 सवाल हर महीने खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछिए। पहला, मेरी कुल इनकम कितनी है? दूसरा, इस महीने मुझे कितनी सेविंग करनी है? ध्यान रखिए, सेविंग खर्च के बाद नहीं, खर्च से पहले तय होती है। तीसरा, मेरे जरूरी खर्च कौन कौन से हैं? जैसे घर का खर्च, बिल, ईएमआई, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। चौथा, ककीबो का सबसे बड़ा सीक्रेट, हर खर्च को सिर्फ 4 कैटेगरी में लिखी। एक, जरूरी खर्च, फूड, रेंट, मेडिसिन, बिल्स। दो, इच्छा वाले खर्च, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, मूवीज, एंटरटेनमेंट। तीन, सीखने वाले खर्च, बुक्स, कोर्सेज, स्किल्स। चार, अचानक आने वाले खर्च, रिपेयर, मेडिकल,
गिफ्ट, इमरजेंसी, हर खर्च लिखिए, क्योंकि जिस खर्च को आप लिखते हैं उसे दोबारा करने से पहले आपका दिमाग सोचता है। यही आदत धीरे धीरे, बिना किसी जबरदस्ती के, अनावश्यक खर्च कम कर देती है। हैप्पी मनी आपकी सोच बदलती है, ककीबो आपकी आदत बदलता है, तो फाइनेंशियल लाइफ बदलना लगभग तय हो जाता है। यही वजह है कि जापान में लोग सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि पैसा संभालने की कला पर ज्यादा ध्यान देते हैं। याद रखिए, अमीर बनने का सफर सिर्फ ज्यादा कमाई से शुरू नहीं होता, वह शुरू होता है सही सोच और सही आदतों से। आज से जब भी पैसा आपके पास आए, उसे मुस्कुराकर कहिए थैंक यू, और जब भी पैसा खर्च करें, एक बार जरूर लिखिए कि वह कहां गया। हो सकता है यही दो छोटी सी आदतें आने वाले वर्षों में आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी रिटर्न देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी सीख के साथ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम और आगे ले जाए।